जी सबको। और हम निकल आए थे वहाँ से अपनी जो BNB हमने जो किया हुआ है, होटल जो किया है वो बार्सिलोना से 1.5 घंटे के रास्ते में था, जैसे मैंने पहले बताया। अब एक्चुअली मेरा बैग जो है, जो मेरा मेन लगेज था, वो मेरा एयरपोर्ट के पास एक होटल में मैंने छोड़ दिया था। मुझे पता नहीं था कि हमने क्या हमारा प्लान है, क्योंकि साबी पाजी ने सारे प्लान किए थे, तो उस वजह से मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी कैसे कैसे प्लान, मतलब हम आगे जाएंगे, कौन सी कंट्री में जाएंगे या कौन सी सिटी में रुकेंगे। बट 2 लड़के और अभी हमारे आए नहीं थे। एक लड़का आ गया था, बट वो अभी अपने चाचा जी के घर पे, यहीं पे रिश्तेदार के घर पे रुके हुए हैं, तो हमें उन्हें भी कलेक्ट करना। जल्दी उठ के सारे वहाँ से निकल आए थे ताकि 11 बजे से पहले पहले पहुँच जाएं। अब हम यहाँ पे एक जगह पे स्टॉप लिया है हमने, बिल्कुल बार्सिलोना के बाहर ही। और क्योंकि बार्सिलोना के अंदर जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके अंदर हम कारावैन नहीं लेके जा सकते। इस करके मुझे एक पंप में कारावैन खड़ा करके मुझे पंप से टैक्सी करके अपने होटल जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे अब जाके अपना लगेज कलेक्ट करूँगा, वापस आऊँगा, देन इट विल बी रिलीफ फॉर मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक सा हो रहा है, क्योंकि 11 बजे चेकआउट है और टाइम है नहीं। और ये जो 1.5 घंटे की ड्राइव है, ये हमें एक तरीके से एक्स्ट्रा पड़ेगी, क्योंकि हमें जाना उसी तरफ था, क्योंकि हम फ्रांस के बॉर्डर के पास ऑलरेडी पहुँच चुके थे और हमें यहाँ से हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन आई थिंक इट विल बी आइदर फ्रांस और इटली। तो अब मैं ऑलमोस्ट रास्ते में हूँ। दैन उसके बाद एक से आ रहा है, उसे भी कलेक्ट करना है, तो होपफुली पाजी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए ही जाएंगे दोबारा। देन वी विल स्टार्ट अवर जर्नी अगेन, सो लेट्स सी। सो जी, अब हम पहुँच गए हैं एम्पूरिया ब्रावा, जो कि पड़ता है कोस्टा ब्रावा में। बार्सिलोना एयरपोर्ट से हमें 2 घंटे लगे, क्योंकि ऐसा ही सेट कि हमें 2 लड़कों को और भी पिकअप करना था। ये ब्यूटीफुल विलेज बहुत फेमस है अपनी कनाल्स के लिए, क्योंकि पूरा विलेज कनाल से घिरा हुआ है। विलेज की जो पॉपुलेशन है वो साल में ऑलमोस्ट लाइक 8,000 लोग यहाँ रहते हैं। बट जब भी पीक टाइम आता है, टूरिस्टिक सीज़न आता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80,000 के करीब टूरिस्ट आते हैं और रहते हैं। कनाल से घिरे होने की वजह से सभी जो रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं उनको बोट और रोड दोनों से एक्सेस है, यानी कि लोगों के पास अपने कार्स भी हैं और अपनी बोट्स भी हैं, क्योंकि वो बोट दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सो लंच के बाद अब हम आ गए हैं इस जगह पर, और यहाँ से अब हम बोट लेंगे और बोट लेके हम कनाल्स के थ्रू विलेज को देखेंगे। कैप्टन हेमंत, जो घर हैं सारे, इनकी फ्रंट पे जो एंट्रेंस है वो रोड साइड से कनेक्टेड है, और बैक साइड, ये सारे घरों की बैक साइड है, और बैक साइड की जो कनेक्टिविटी है वो बोट से है। तो ये पूरा जो जिसको कहते हैं हम पिंड कह सकते हो, या फिर सीधा मतलब पूरी जो ये छोटी सी सिटी है, ये सारी कनेक्टेड है रोड और बोट। और ऑलमोस्ट सारे घरों के पीछे उनकी अपनी अपनी बोट जो है पार्क हैं, उनका जब भी मन करता है। और यहीं पे ही पास में जो है एयरपोर्ट भी है।
अब हम आ गए हैं एम्पूरिया ब्रावा के बीच पर। एक और स्टॉप लिया ड्रिंक्स और स्नैक्स के लिए क्योंकि बहुत गर्मी है। ये जी वही जगह है जहाँ से अभी हम आए हैं, कोस्टा ब्रावा। वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है पूरा। अब हम आए हैं एक छोटी सी टाउन है, वही कादाकेस स्पेन में, कोस्टा ब्रावा से आगे। कहते हैं कि ये बहुत मशहूर एक छोटा सा टाउन है जो बीच के साथ ही लगता है। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो स्विमिंग भी करने आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली व्यू ही देखने आते हैं। बट क्योंकि पूरा जो सिटी है वाइट और ब्लू और थोड़ी बहुत जैसे ऑरेंजिश टाइल्स से बनी हुई है, तो देखने में ऐसा लगता है सेंटोरिनी है। सेंटोरिनी तो चलो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, बहुत एक यूनिक चीज़ हो गई, लेकिन ये उसी तरीके से इन्होंने स्पेन में काफ़ी सारे ना, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो उन्होंने वाइट लाइक उन्होंने पेंट किया हुआ है, तो उन्हें ये कहते भी हैं कि कासाब्लांका या फिर नो पूरे के पूरे टाउन्स हैं ऐसे कैसे। बाबा है जिसका वहाँ पे हमने आर्ट थिएटर देखा था। यही वो बंदा है जिसने वहाँ पे आर्ट अलग अलग तरीके की जिसको लोग कहते हैं कि स्टूपिड आर्ट है, और ये वो आज इसके भाई यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये एक हिडन रास्ता है, हिडन रास्ता नहीं, आई मीन यहाँ पे लोग मोस्टली ये रास्ते से निकल के इस घर के पीछे कोई एक थोड़ा सा पूल टाइप है या फिर इधर से एक नज़ारा सा है जहाँ पे लोग जाते हैं पिक्चर्स लेने के लिए और स्विमिंग करने के लिए। एक्सप्लोरिंग, क्योंकि साबी पाजी हमारे साथ है, तो साबी पाजी हमें नई नई जगहों पे, अलग अलग ख़तरनाक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जहाँ से अगर किसी का पैर फिसला देन ये बोर्ड।
सो हमने कोस्टा ब्रावा में बोटिंग की, उसके बाद वहाँ पे खाना खाया, थोड़ी सी ड्रिंक्स की, उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर कुछ हाफ एन आवर की ड्राइव के बाद ऊपर इस जगह पे आए। जगह का नाम मुझे एक्चुअली पे प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता। इसको काडाकेस समथिंग, बट ब्यूटीफुल जगह थी यार। मैंने ऐसी जगह, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता किसी कंट्री को किसी के साथ या किसी सिटी को किसी के साथ, बट एक वाइब्स सेंटोरिनी जैसी वाइब्स थी, बट इट वाज अमेजिंग। और अब हम अपने कारावान की तरफ जा रहे हैं, देन बैक टू अवर होटल, जो कि यहाँ से अराउंड 50 मिनट की ड्राइव पर है। कोशिश यही है अब कि बस अब फटाफट अब हम होटल जाएं और जाके वहाँ पे सोएं, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए, सुबह 6 बजे हम उठ गए थे। सारी आज का दिन यहीं फिनिश करते हैं। I'll see you tomorrow.